Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमने मीन डिविएशन स्टार्ट कर दिया था और हम देख चुके हैं कि हाउ वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। और साथ ही साथ लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड बाय शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से भी मीन डेविएशन निकालने के लिए भी हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होता है टू कैलकुलेट मीन मीडियन और मोड एज द केस में भी, यानी कि जैसा क्वेश्चन में आपको बोलेगा कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन तो हम मीन निकालेंगे, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन तो मीडियन निकालेंगे, और अगर कहेगा कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मोड तो हम मोड निकालेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे x एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी मेरा डिस्क्रीट सीरीज में x और f का वैल्यू दिया है हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या निकालने के लिए? तो fx निकालने के लिए हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप कैलकुलेट सिग्मा fxa। सिग्मा fxa क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड x अबव द एवरेज, यानी कि जो भी मेरा एवरेज आया होगा, ठीक है, एवरेज से ज्यादा जितना भी मेरा x का वैल्यू होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम सम टोटल निकालेंगे। ठीक है। फिर निकालेंगे हम सिग्मा fxb जो होगा आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड x बिलो द एवरेज, यानी कि यहाँ पे वैसे सारे x के वैल्यूज को हम कंसिडर करेंगे जिनका वैल्यू जो है वो एवरेज से कम होगा, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो fx निकाले हैं वो उसका लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 कैलकुलेट सिग्मा fa। सिग्मा fa क्या हो जाएगा? सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज अबव द रिलेटेड एवरेज, यानी एवरेज से ज्यादा जितना भी वैल्यूज है x का उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का सारा वैल्यू को हम ऐड करेंगे। और fxb में हम क्या fb में क्या करेंगे? हम सारा फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे जो भी मेरा एवरेज से कम है। ठीक है। और लास्ट में हम स्टेप 7 में क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट मीन डिविएशन। अगर कहेगा टू कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला सिग्मा fxa माइनस सिग्मा fxb माइनस ब्रैकेट ओपन सिग्मा fa माइनस सिग्मा fb इनटू x बार डिवाइडेड बाय n, यानी फ्रॉम मीन कहेगा तो x बार कर देंगे, फ्रॉम मीडियन कहेगा तो m कर देंगे, फ्रॉम मोड कहेगा तो z कर देंगे। बाकी फॉर्मूला आपका सेम है तीनों केसेस में, खाली मीन मीडियन मोड जिससे भी कहेगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन क्या होता है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड क्या होता है? मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है। आई होप यहाँ तक फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं है या थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी है तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन टू कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले तो आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन कहा है, तो सबसे पहले तो हमको मीन निकालना होगा। ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx बाई n। तो हमको fx तो निकालना ही है, वहां पे लिखा ही था, तो हम fx निकाल लेते हैं। यहाँ 12 12 32 30 24 14 32 सम टोटल करेंगे fx का तो मेरा आ जाएगा सिग्मा fx इज इक्वल्स टू 156। यहाँ पुट करेंगे 156 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ क्या है मेरा? सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो यहाँ 5 9 12 14 15 16 17, यानी n का वैल्यू है 17। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 9.2, यानी मीन मेरा आ रहा है 9.2। साथ ही साथ हमको यहाँ क्या कहा था? कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। तो चलिए पहले मीन वाला देख लेते हैं, उसके बाद मीडियन देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो मीन के लिए मेरा 9.2 आया है, तो 9.2 का वैल्यू कहाँ लाई करेगा? समवट हियर यहाँ लाई करेगा 8 और 10 के बीच में 9.2, यानी कि मेरा वैल्यूज अबव मीन क्या क्या है? 10 12 14 और 16, और वैल्यूज बिलो मीन क्या क्या है? 4 6 और 8। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? मीन डिविएशन
फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या था मेरा, सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस ब्रैकेट ओपन सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। यही था मेरा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सिग्मा एफ एक्स ए क्या होता था, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स अबव द एवरेज, यानी अबव द एवरेज मेरा 10 12 14 16 है। ये सारा वैल्यूज को मेरा ऐड करेंगे हम, 10 इंटू 3 30, 12 इंटू 2 24, 14 इंटू 1 14 और 16 टू ज़ा 32। हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स से हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ एक्स ए इज इक्वल्स टू क्या क्या है, 30 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 32। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 100। उसके बाद क्या चाहिए था हमको, सिग्मा एफ एक्स बी। एफ एक्स बी क्या है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू एक्स, जो भी मेरा वैल्यूज है बिलो द एवरेज, यानी 4 6 एंड 8, यानी 12 12 और 32। यहाँ हम लिख लेते हैं 12 प्लस 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 56। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए हमको, सिग्मा एफ ए। सिग्मा एफ ए क्या होता है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स अबव द एवरेज, यानी एवरेज से जितना भी बड़ा मेरा एक्स का वैल्यू है उसका फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, यानी 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8। और सिग्मा एफ बी क्या हो जाएगा, बिलो द एवरेज वाला का फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, यानी 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9। ठीक, चलिए अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 माइनस 56 माइनस 8 माइनस 9 इंटू एक्स बार यानी 9.2 डिवाइडेड बाई 17। 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा आपका 44 माइनस यहाँ है इंटू माइनस 1 इंटू 9.2 डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 44 प्लस 9.2 डिवाइडेड बाई 17, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 44 प्लस 9.2 हो जाएगा आपका 53.2 डिवाइडेड बाई 17, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 3.13, यानी मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आया मेरा 3.13। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या था मेरा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी 3.13 डिवाइडेड बाय 9.2, और जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 0.34। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि हाउ डू वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड हाउ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा था, टू कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एज वेल, यानी कि अब हमको चाहिए मीडियन, तो अब हम निकालेंगे मीडियन। मेरा यहाँ पे n का वैल्यू है 17 जो कि है ऑड। ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करते जाएंगे, 9 12 14 15 17। चलिए यहाँ पुट करते हैं 17 प्लस 1 बाई 2 2th वैल्यू इज इक्वल्स टू 18 बाई 2 यानी 9th वैल्यू। तो 9th वैल्यू क्या होगा मेरा, 9 कौन से वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, तो इसमें इसे करस्पॉन्डिंग जो है मेरा वैल्यू वो हो जाएगा मेरा मीडियन, यानी कि 8, यानी मेरा मीडियन हो गया 8। ठीक, चलिए अब इसके लिए भी हमको चाहिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ एक्स बी, सिग्मा एफ ए और सिग्मा एफ बी।
चलिए एक एक करके निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स ए क्या होता था? सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड द वैल्यू ऑफ एक्स अबव द एवरेज, यानी मीडियन से ज़्यादा बड़ा जो होगा। मीडियन आया है मेरा 8, तो 8 से बड़ा 10, 12, 14 और 16 है। ठीक है, इनको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, 24, 14 और 32, यानी सेम जो मीन वाले में था। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 30 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 32 और सम आया था मेरा 100। एफ एक्स बी बिलो द मीडियन, यानी कि मीडियन से छोटा कौन कौन सा वैल्यू है? तो भाई यहाँ पे 8 ही मेरा मीडियन है, हम 8 को नहीं लेंगे, यानी कि 6 और 4 सिर्फ हम कंसिडर करेंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ हम ऐड करेंगे, यानी एफ एक्स बी हो जाएगा मेरा 12 प्लस 12 यानी 24। सिग्मा एफ ए फ्रीक्वेंसी जो कि मेरा मीडियन से बड़ा है उसका वैल्यू का, यानी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, यानी एफ ए हो जाएगा 8 और एफ बी कितना हो जाएगा आपका बिलो द मीडियन वाला 3 प्लस 2 5। अब हम पुट करेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर्मूला क्या था? एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस ब्रैकेट ओपन सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू मीडियन डिवाइडेड बाय n। एफ एक्स ए यानी 100 माइनस 24 माइनस 8 माइनस 5 इंटू मीडियन कितना आया है मेरा 8 डिवाइडेड बाई n कितना है 17। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 100 माइनस 24 कितना हो जाएगा 76 माइनस 8 माइनस 5 इज 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 17 is equals to 76 minus 8 3 is 24 divided by 17। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 52 बाई 17 और 52 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3.06। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा था निकालने? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, यही कहा था। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या है मेरा? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, यानी 3.06 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना था मेरा 8 और इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.38। ठीक है, आई होप इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को हमको बोल देता कि मोड से निकालने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करते? मोड निकालते। मोड निकालने के बाद हम निकालते मीन डिविएशन फ्रॉम मोड और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड निकल जाता, फिर हम निकालते कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है, फॉर्मूला में बस क्या हो जाता, हर जगह जहाँ मीन और मीडियन लगा है वहाँ पे हो जाता मोड, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का आपको सब चीज़ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप और क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।